नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास से यानी कि पार्ट 12 में हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4 तक मतलब बना चुके थे, ठीक है। और 5 और 6 हम लोग इस क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है और ये सब मतलब बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एकदम पूरा समझ आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा मतलब वीडियो बना दूंगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर तो आप लोग जानते होंगे, जैसे x बटा y है, तो देखिए ये आपका हमेशा हर होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, यानी ऊपर में भी जोड़ दिया नीचे में भी जोड़ दिया, ठीक है। ऊपर में भी जोड़ दिया यानी नीचे में भी जोड़ दिया और जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है, समझे ना। 9/11 हो जाता है। यदि फिर से हो गया कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो x और y का मान क्या होगा, वह भिन्न क्या होगा, वही बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि अंश x और हर जो है वो y हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला से पहला यहाँ लिख लीजिएगा, शर्त पहला से कि x प्लस y ये दोनों में 2 जोड़ना है, तो ये हो जाता है 11/9, 9/11 है, 9/11 है। अब देखिए इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ऐसे 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब यहाँ शर्त 2 दूसरा, यानी प्रश्नानुसार लिख लीजिए, सबसे अच्छा है प्रश्नानुसार। ये बोल रहा है कि अंश और हर जो है ना, अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो यहाँ भी दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अब इधर बनाते हैं अब, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। सबसे पहले यही है, क्लियर एकदम कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए कि समीकरण पहला को 6 से तथा समीकरण दूसरा को 2 से, दूसरा को 2 से गुना कीजिए और पहला को 6 से। तो पहला किधर है, पहला ये है, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 इंटू 6। और दूसरा किधर है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 इंटू करना है 2 से। समीकरण पहला को 6 से तथा इसको 11 से कीजिएगा तब ना आएगा जी, 11 से कीजिए, 11 से कीजिएगा तब ना यहाँ 66 आएगा दोनों में, तब ना कटेगा x, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 66x माइनस 54y इक्वल टू -24, 66x माइनस 55y इक्वल टू -33। अब यहाँ पे कीजिए विलोपन विधि का यूज,
क्या होएगा यहाँ पे, सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए देखिए कितना होगा यहाँ पे। हाँ जी, डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख लीजिए। y का मान, अब y का जो मान आया, y का मान समीकरण पहला में रखिए, पहला में रखिए, यानी 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। 11x इक्वल टू -4 प्लस 81, यानी x इक्वल टू 81 4 85। अच्छा कहीं कहीं गलत है, ओ माइनस ना यहाँ पे, तो 77 हो जाएगा यहाँ पे, 77/11, यानी x इक्वल टू 7। ये अंत में लिख लीजिएगा, ठीक ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अंत में लिख लीजिएगा कि अतः अंश हो गया 7 और हर जो है ना, हर हो गया 9। यहाँ पे सिर्फ भिन्न लिख लेता हूँ, मैं भिन्न लिख देता हूँ। अतः भिन्न हो जाएगा आपका 7/9, अतः भिन्न 7/9 होगा। ठीक है, यही है, इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो एकदम जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछता है 2 नंबर में, हमेशा पूछता है, एकदम 2 या 5 नंबर का ही पूछ सकता है ये क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, ये सब बातें बाद में होगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, 2022 में आप लोगों का एग्ज़ाम है। चलिए हो गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी तक अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। जल्दी लाइक शेयर कीजिए, इतना मेहनत मैं करता हूँ, बहुत दिन से कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए, एक लाइक करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 5 वर्ष बाद, सुनिएगा एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला है, छोड़िएगा नहीं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब किसी का नाम है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा कि 5 वर्ष पूर्व, वो तो था कि 5 वर्ष बाद, यह है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले 7 गुना था, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब उनका घट रहा है। ठीक है, गुना घट रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब का आयु कितना हो जाएगा, x + 5, x + 5 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र का आयु हो जाएगा आपका y + 5। ठीक है, y + 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि मतलब कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो x + 5 इक्वल टू y + 5, यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 गुना हो गया इसका, पापा का पापा है, बेटा है, 3 गुना हो गया। तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15, यानी x - 3y इक्वल टू 10। ये हो गया आपका समीकरण पहला। समीकरण पहला हो गया, एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन, एकदम इसको छोड़िए नहीं, एकदम पढ़िए इसको, यही क्वेश्चन आएगा एकदम। ठीक है,
अब आता है हम लोग, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x-5, क्योंकि पूर्व यानी कि पहले है। ठीक है, पूर्व यानी कि पहले है, पूर्व यानी कि पहले है। ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा y-5। अब देखिए यहाँ तक पहले लिख लीजिए, चाहे इसका समीकरण निकाल देते हैं उसके बाद लिखिएगा। हो गया ये, और इसके बाद आइए कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले 7 गुना था, यानी कि x-5 इक्वल टू 7 इंटू y-5, यानी x-5 इक्वल टू 7y-35। ठीक है, x-7y इक्वल टू -30। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब पहला और दूसरा दोनों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। चलिए यहाँ से आते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से x-7y इक्वल टू -30, और क्या है x-3y इक्वल टू 10। अब देखिए कटवा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 4y -40, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, यानी y क्या है, पुत्र का मतलब 10 वर्ष है वर्तमान में, ये बात है। ठीक है, ये हो गया। पहले इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा आते हैं। चलिए y का मान यहाँ पे लिखते हैं। चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा, चलिए ज़्यादा नहीं है, हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से y का मान समीकरण दूसरा में रखिए, तो x-7y इक्वल टू 30, y का वैल्यू रखना है ना। लगता है कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, यहाँ -30 न था, -30 था, -30 प्लस 70, यानी x बराबर 40, x बराबर 40। देखिए x बराबर मतलब यहाँ पे 100 आ रहा था, इसीलिए 100 वर्ष का मतलब कोई आदमी है, उसका बेटा तो 10 वर्ष का नहीं हो सकता, इसीलिए दिमाग लगाएं। यहाँ पे माइनस था पहले से क्वेश्चन में, समीकरण दूसरा में माइनस था, मैंने प्लस कर रहा था, इसीलिए 100 आ रहा था, यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, अंत में यहाँ पे लिखिएगा कि अतः जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष, और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का 10 वर्ष। ये पॉइंट एकदम लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लाइक सब्सक्राइब करने में, तुरंत लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सब पढ़ सके, सब पास हो सके। ठीक है, वो भी फर्स्ट डिवीजन से एकदम। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं 14 यानी पार्ट 14 में। ठीक है, थैंक यू।